नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम इतिहास पुस्तक के दूसरे अध्याय द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है, देखिए, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको इसका अर्थ बता रहा हूँ। देखिए, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी अतीत की जो बात चल रही है, तो इसमें मनुष्य अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था। आखेट, किस तरह? आखेट, यानी एक तरह से शिकार करके, जानवरों का शिकार करके, कंदमूल फलों से अपना भोजन प्राप्त करता था, है ना। धीरे धीरे वो अपनी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करने लग गया, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे उसने एक तरह से कृषि करना, अन्न उत्पादन करना भी सीख लिया। तो वो बात यहाँ पर बताई गई है, आखेट खाद्य संग्रह से, यानी इससे लेकर के भोजन उत्पादन तक, यानी किस प्रकार उसने कृषि उत्पादन की, अनाज को उत्पादित किया। ये इस अध्याय में हम इसी बात का अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए, एक लड़का है तुषार और उसकी रेल यात्रा। क्या है? रेल यात्रा। देखिए, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई, यानी इसका सफ़र काफ़ी लंबा था, ठीक है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, है ना। अपन ट्रेन में बैठते हैं, रेल में बैठते हैं, तो उसमें खिड़कियाँ होती हैं, और उसके पास में जो सीट होती है वो उसको मिल गई, यानी वो उस सीट पर बैठ गया, ठीक है। जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। खिड़की से वो बाहर का नज़ारा, यानी बाहर के दृश्य देख रहा था और उसका आनंद ले रहा था, ठीक है। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। हम जब बैठते हैं, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो या कोई और व्हीकल हो, तो हम जब तेज़ी से उस पर बैठ करके जाते हैं, तो जो साइड के जो होते हैं, बगलों के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, मकान वगैरह, हमको ऐसा लगता है कि ये पीछे की तरफ भाग रहे हैं, है ना, यानी पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। यानी वह बैठा मग्न अपने ख्वाबों में खोया हुआ था, तो उसके जो चाचा उसमें साथ में थे, उन्होंने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले, यानी जिस ट्रेन में आज अपन बैठ रहे हैं, जिस रेल में अपन यात्रा कर रहे हैं, ये कब से शुरू हुई, है ना। 150 साल, यानी 150 वर्ष पहले ही इस रेल की यात्रा शुरू की। यानी ये बहुत अधिक पुरानी नहीं है रेल यात्रा की कहानी, है ना। ये रेल को शुरू हुए लगभग 150 वर्ष हुए हैं, ठीक है। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, यानी बसें तो इसके बाद में आई थी, ठीक है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, मन में प्रश्न आना तो स्वाभाविक है। जब उसने कहा कि 150 वर्ष पहले, तो इसने सोचा तुषार ने कि उससे पहले जब ये साधन नहीं थे, तब वो लोग थे किससे यात्रा करते थे, है ना। सवारियां नहीं थी तो वे यात्रा ही नहीं करते थे, यानी क्या वो आते जाते नहीं थे, कहीं पर यात्रा नहीं करते थे क्या? वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उसने ये अपने मन में विचार कर रहा है कि ये कोई यात्रा नहीं करते थे क्या, वो कहीं आते जाते नहीं थे क्या? तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आरंभिक मानव, अतीत में जो
प्रारंभिक जो मानव है आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, यानी उनको इधर उधर घूमने यात्रा करने की आवश्यकता क्यों थी, है ना, इधर उधर क्यों जाना पड़ता था। देखिए हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने वर्ष पहले? 20 लाख साल या 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। उनका केवल और केवल उद्देश्य यही था शिकार करना और भोजन की पूर्ति करना और आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, यानी भोजन को इकट्ठा करना, इंतजाम करना, उसका संग्रह करना, इसी कारण से उनको खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, है ना, जिसको क्या कहते थे? आखेट, और शिकारी को क्या कहते हैं? आखेटक। ठीक है, ये क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, यानी छोटे मोटे जो जानवर थे, चिड़िया वगैरह, उनको पकड़ते थे, या फिर जल स्रोतों में से किसी को पकड़ते मछलियां। फल फूल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे, यानी ये अपने भोजन की वस्तुओं को इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, यानी जो ये आखेटक जो खाद्य संग्राहक जो व्यक्ति थे, समुदाय थे, है ना, समूह थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाते थे, है ना, यात्रा ये करते थे। जो क्यों घूमते थे, क्यों जाते थे, ऐसा करने के भी कई कारण थे, यानी उसके पीछे कई कारण थे, है ना। क्या क्या थे? देखिए, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। यानी जब ये एक जगह पर अधिक समय रहते थे तो वहाँ पर इनके भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। क्यों होती थी? क्योंकि ये एक तरह से जानवरों का, फल फूलों का, है ना, सेवन करते थे, तो वहाँ पर ये जब ज़्यादा रहते थे तो आसपास के जो पौधे थे, फल थे और जानवर जो थे, उनको खा करके समाप्त कर देते थे और इनके सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ठीक है, खाकर समाप्त कर देते थे इसलिए, और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। उस समय के मानव का केवल और केवल एक उद्देश्य था, अपने उदर की पूर्ति करना, किसी भी प्रकार से भोजन सामग्री उपलब्ध करना। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। एक अगला कारण ये बताया गया है, दूसरा कारण, कि जानवर जो थे, बड़े जानवर छोटे जानवरों के शिकार के लिए, है ना, और जो छोटे जो जानवर थे, हिरण और जो पशु वगैरह, ये अपना घास चारा ढूंढने के लिए एक स्थान पर जब ख़त्म हो जाता था तो ये दूसरे स्थान पर जाते थे। और जो समुदाय जो था, मानव जो वर्ग था, वो इनका शिकार करता था और शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता था, वो भी जाया करता था। ठीक है, तो ये दो कारण हमारे सामने आए, है ना। आगे और देखते हैं, तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। हम जानते हैं समय के हिसाब से, है ना, फल और फूल आते हैं अलग अलग पेड़ों में अलग अलग समय, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल रहे हैं। प्रश्न आएगा कि उस समय का मानव खाद्य
आखेटक खाद्य संग्रह मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था, तो उसके जो कारण चल रहे हैं, 2 कारणों का अध्ययन हम कर चुके हैं। यह तीसरा है कि पेड़ पौधों में फल और फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग समय पर आते थे, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम यानी सही मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, है ना। यानी ये देखते थे कि अब उस जगह पर फल फूल वृक्षों में आ रहे होंगे, तो अब हमको वहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव है या संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। ये भी कारण था कि मानव को जीवन के लिए या पेड़ पौधों के जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ये बिगर पेड़ पौधे हो या मनुष्य प्राणी हो, कोई पानी के बगैर नहीं रह सकता। और ये भी होता है कि पानी कहाँ पर मिलता है, झीलों में, झरनों में या नदी वगैरह में, है ना। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। यानी अगला जो प्रमुख कारण था वो क्या था, पानी के लिए, ठीक है, भोजन के लिए, और अगला कारण ये पानी के लिए। जिस पानी बरसात होती थी तो हर जगह उपलब्ध हो जाता था, लेकिन सूखे मौसम में हर जगह पानी उपलब्ध नहीं होता था, और पानी की तलाश में ये समुदाय इधर उधर घूमा करते थे, ठीक है। तो ये 4 कारण आपको बताए गए हैं आरंभिक मानव के यात्रा करने के, ठीक है। आगे देखिए, अगला बिंदु है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है ना। हमको इसकी जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, है ना, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यानी ये जो वर्ग थे, शिकारी वर्ग या खाद्य संग्रह करने वाले वर्ग समुदाय, ये उनका उपयोग करते थे, है ना, उनका निर्माण करते थे और उनका उपयोग भी करते थे, ठीक है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। ऐसा भी सोचा जाता है, ऐसा हो सकता है, संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए, है ना, अपने दैनिक कार्यों के लिए पत्थरों के, लकड़ियों के, हड्डियों के औजार बनाए हो, क्योंकि इनको शिकार करने के लिए, है ना, पेड़ों की जड़ों वगैरह को खोदने के लिए औजारों की आवश्यकता होती थी, तो इन्होंने पत्थरों से, लकड़ियों से, हड्डियों से औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, यानी समय के साथ साथ कुछ जैसे लकड़ियों के, है ना, और हड्डियों के औजार कुछ खत्म हो गए, लेकिन पत्थरों के औजार आज भी हमको स्रोतों के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। यानी जो ये औजार जो हमको मिले हैं, लकड़ी के, पत्थर के, हड्डियों के, इनका उपयोग किस कार्य में किया जाता था, तो यहाँ पर बताया गया है कि इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूलों को काटने, हड्डियों और मांस को काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था, ठीक है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ हथियार ऐसे बनाए जाते थे जिनमें हड्डियों के, लकड़ियों के मुट्ठे यानी पकड़ने के लिए हत्था एक तरह से ये बनाते थे, उनमें थे भाले, बाण जैसे हथियार, ठीक है। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये जो औजार थे, है ना, काटने वाले, इनसे लकड़ियां भी ये लोग काटते थे, और उन लकड़ियों का उपयोग कुछ तो ईंधन के रूप में यानी जलाने के लिए, है ना, भोजन वगैरह को पकाने के लिए, या जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए आग जलाते थे, और साथ साथ झोंपड़ियाँ वगैरह बनाते थे अपने रहने के लिए, निवास, है ना, और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, ये औजार हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पत्थर के औजार का उपयोग बाएं,
ये यहाँ पर बताया गया है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, यानी वृक्ष का है जो दिखाया गया है। और ये जो वृक्ष की जड़ होती हैं, है ना, उस कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो खाने के काम आती हैं, तो उनको ये खोद करके खाते थे, खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं देखिए जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। कुछ औजार जो महीन औजार थे, जिनको तीखे नुकीले औजार थे, उनको क्या काम में लिया जाता, जानवरों की जो खाल होती थी उसको सीने के लिए, है ना, उसकी सिलाई करने के लिए, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये कार्य किया जाता था। ठीक है, अगला देखिए, ये भोजन की और यात्रा की औजारों की बात हुई, है ना। तो इससे आगे हम देखेंगे रहने की जगह निर्धारित करना, यानी निवास स्थान अपना बनाना या उसको एक तरह से निर्धारित करना। ठीक है, मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं, यानी वो प्राचीन स्थान हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यानी मानचित्र में जो स्थान दर्शाया गया है ये ऐसे स्थान हैं, पुरास्थल हैं, यानी प्राचीन स्थल, पुरास्थल का यानी प्राचीन स्थल हैं जहाँ से हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं, है ना, प्रमाण मिले हैं, किसके, आखेटक और खाद्य संग्राहकों के होने के, यानी यहाँ पर उनका निवास स्थान था। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, यानी इन स्थानों के अलावा भी और बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहाँ पर आखेटक और खाद्य संग्राहक रहा करते थे। ठीक है, मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं, यानी पूरे जो स्थान थे सभी स्थानों को यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है, कुछ जो गिने चुने हैं उनको दिखाया गया है। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, यानी अधिकतर जो स्थान हैं आखेटक और खाद्य संग्राहक समूह के निवास के, वो अधिकतर कहाँ पर थे, नदियों के या झीलों के किनारे, क्योंकि वहाँ पर इनको पानी आसानी से मिलता था। और नदियों झीलों के किनारे वन क्षेत्र था, जंगल क्षेत्र था, वो भी विस्तृत होता था, तो वहाँ से इन्हें आवश्यकता की वस्तुएं, शिकार, कंदमूल, फल आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते थे, इसलिए उन्होंने नदियों को, झीलों के किनारों को अपना निवास स्थान बनाया। ठीक है, तो देखिए ये कुछ स्थान दिखाए गए हैं, है ना, भीमबेटका है, यहाँ से स्थान मिले हैं रहने के। अगला देखिए कुरनूल की गुफाएं हैं, ये हुंगो है, जो लाल लाल जो निशान आपको दिख रहे हैं त्रिभुज की आकृति के, है ना, ये यहाँ पर दिखाई है आपको, देखिए संकेत दिए गए हैं, पूरा पाषाणिक पुरास्थल, यानी प्राचीन काल के, है ना, ये स्थान है जहाँ से ये हमको ये एक तरह से आखेटक और खाद्य संग्राहक जो समूह थे उनके रहने के निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं। अगला देखिए नवपाषाणिक पुरास्थल, जो ये वर्गाकार जो दिखाए गए हैं यहाँ पर नवपाषाण के साक्ष्य मिले हैं। अगला है महापाषाणिक पुरास्थल, जो ये दिखाए गए हैं, ये आकृति के ब्रह्मागिरी और आदिनीचल्लूर वाली जगह ये, और ये दिखाए गए हैं ये आरंभिक गांव हैं, और स्टार में जो दिखाए गए हैं आधुनिक नगर, यानी कुछ स्थलों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो इनसे हमको पता लगता है कि उस समय मानव का निवास स्थान कहाँ और कैसा था और कहाँ कहाँ से उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, यानी उस समय पत्थर के औजार अधिक बनाए गए और उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे ये पत्थर वाले, इसलिए जो ये समुदाय थे, है ना, ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिल सके और उनसे अच्छे औजारों का निर्माण हो सके। ठीक है, आगे देखिए भीमबेटका जगह है आधुनिक मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, जो अपना आधुनिक मध्य प्रदेश है वहाँ पर भीमबेटका एक स्थान है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं, है ना। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह
क्यों चुनी, है ना। इसका उत्तर सीधा ऊपर दिया गया है ना। तो यहाँ पर इनको ये आराम मिलता था, ठीक है। शैल चित्रकला, इनमें इनसे हमें क्या पता चलता है ना, इन शैल चित्र जिन पहाड़ियों पर, है ना, जो चित्र बनाए गए उनको कहते हैं शैल चित्र या शिलालेख, ठीक है। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ ना। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर ये चित्र मिले हैं। यानी ये जो चित्र है यह दिखाई दे रहा है हमको, किसका है, शिकार का चित्र, है ना। ये शिकार किया जा रहा है। और जब ये गुफाओं में रहते थे तो जब ये खाली समय इनके पास होता था तो ये ऐसे चित्रों को इन गुफाओं में, है ना, उकेरते थे या शिलाओं पर उकेरते थे, यानी इनको बनाते थे, ठीक है। जिन गुफाओं में लोग रहते हैं उनमें से कुछ दीवार पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, क्योंकि उस समय इनका केवल उद्देश्य भोजन प्राप्त करना, शिकार करना, है ना, यही था। तो खाली समय में ये शैल चित्र वगैरह बना लेते थे। और ज़्यादातर जो चित्र हैं वो शिकार के चित्रों का यहाँ पर अंकन किया गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।